हर रोज इंडिया में कुछ फैमिलीज बर्बाद हो जाती हैं और वो इसलिए नहीं बर्बाद होती क्योंकि कोई बीमारी आई, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई नेचुरल डिजास्टर आया। वो इसलिए बर्बाद हुई थी क्योंकि घर में एक इंसान एक स्क्रीन के सामने बैठा था और एक के बाद एक बटन दबाता रहता। जब तक घर की सेविंग्स, एफडी, गोल्ड्स, कभी कभी घर तक सब कुछ उस स्क्रीन में समा नहीं गया। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं कि पैसा गया, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि वो इंसान शुरुआत में जेन्युइनली सोच रहा था कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहा है, वो अमीर होना चाहता है, वो फाइनेंशियली फ्री होना चाहता था, वो एक बेहतर जिंदगी बनाना चाहता था। और उसी सपने को, उसी जेन्युइन इंटेंशन को एक ऑर्गेनाइज्ड $multi-billion इंडस्ट्री ने सिस्टमैटिकली एक्सप्लॉइट किया, जब तक कि वो और उसकी फैमिली फाइनेंशियली और इमोशनली बर्बाद ना हो गई। आज हम उस इंडस्ट्री की बात करेंगे, सीधा साफ, बिना किसी लिहाज के, क्योंकि ये सिस्टम वो लिहाज डिजर्व ही नहीं करता। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ट्रैप शुरू कहां से होता है, क्योंकि ये किसी अंधेरी गली में नहीं मिलता, ये तुम्हारे YouTube रिकमेंडेशन में आता है। एक थंबनेल, एक 24-25 साल का लड़का लग्जरी कार के सामने लैपटॉप खोले हुए, स्क्रीन पे ग्रीन कैंडल्स और कैप्शन, मैंने घर बैठे 3 लाख कमाए सिर्फ 2 घंटे में। ये थंबनेल इतना केयरफुली डिजाइंड होता है कि तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली एक स्टोरी बनाता है। ये ऑर्डिनरी इंसान है, मेरे जैसा है, और इसके पास ये सीक्रेट है जो मुझे नहीं पता। क्यूरियोसिटी क्लिक करती है, वीडियो शुरू होती है और एक केयरफुली स्क्रिप्टेड, साइकोलॉजिकली इंजीनियर्ड फनल तुम्हें स्लोली अपनी तरफ खींचता चला जाता है। वो वीडियो पहले तुम्हें एक फ्री कोर्स या फ्री वेबिनार की तरफ ले जाती है। वहां तुम्हें कुछ बेसिक सिखाए जाते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, सिर्फ इतना कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, तुम्हें लगने लगे कि हाँ ये तो समझ में आता है, मैं कर सकता हूँ। फिर एक पेड कोर्स आता है, 5,000, 10,000, 15,000 का। फिर एक प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप जहां इनसाइडर टिप्स मिलती है। फिर एक मेंटोरशिप प्रोग्राम, हर स्टेप पर तुम थोड़ा और इन्वेस्ट करते हो, पहले टाइम, फिर पैसा, फिर ईगो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम इन्वेस्ट करते हो उतना मुश्किल होता है एडमिट करना कि ये सब एक ट्रैप है। और यही साइकोलॉजिकल लॉक है जिस पर पूरी एक इंडस्ट्री चलती है। अब बात करते हैं एक्चुअल ट्रेडिंग की, FNO यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसका इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर में सबसे फास्ट ग्रोइंग और सबसे डेंजरस सेगमेंट माना जाता है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने खुद अपनी ऑफिशियल स्टडी में ये डेटा पब्लिश किया है कि FNO ट्रेडिंग करने वाले रिटेल इन्वेस्टर में से 9 out of 10 यानी कि 90% कॉन्स्टेंटली पैसा लूज करते हैं। ये कोई नंबर नहीं है, ये रेगुलेशन का खुद का डेटा है। ये जो 10% बचते हैं उनमें से भी बहुत कम लोग कॉन्स्टेंटली प्रॉफिटेबल हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड। तो इफेक्टिवली जब एक ऑर्डिनरी इंसान घर बैठ के FNO ट्रेडिंग शुरू करता है तो वो एक ऐसी गेम में घुस रहा होता है जहां 90% लोगों का पैसा दूसरों के पास जाता है, मोस्टली इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स, एल्गोरिदम्स और मार्केट मेकर्स के पास, जिनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कैपिटल का एक ऐसा एडवांटेज है जो किसी रिटेल ट्रेडर्स के पास कभी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट सवाल उठता है, अगर ये इतना ऑब्वियस रिस्की है तो लोग क्यों करते हैं? और इसका जवाब साइकोलॉजी में, स्पेसिफिकली गैम्बलिंग साइकोलॉजी में, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में मैकेनिकली बहुत सिमिलरिटी होती है। दोनों में अनसर्टन आउटकम होते हैं, दोनों में नियर इंस्टेंट फीडबैक है, जीत या हार तुरंत पता चल जाता है। और दोनों में एक चीज होती है जो ब्रेन के लिए एक ड्रग की तरह काम करती है, इंटरमिटेंट वेरिएबल रिवॉर्ड, यानी कभी कभी जीतना, कभी कभी हारना। और ये पैटर्न प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। न्यूरोसाइंस कहती है कि ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो डोपामिन रिलीज को मैक्सिमाइज करता है। स्लॉट मशीन इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, और इंट्राडे ट्रेडिंग भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। जब एक ट्रेड ग्रीन होती है, एक छोटा सा डोपामिन रश आता है। जब वही ट्रेड सडनली रेड हो जाती है, एंजाइटी हिट करती है, और वो एंजाइटी और बढ़ती है, और फिर एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रैप एक्टिवेट होता है जिसे लॉस एवर्जन कहते हैं। ह्यूमंस लॉसेस को गेन से अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स ज्यादा इंटेंसिवली फील करते हैं। तो जब तुम्हारा ट्रेड माइनस में जाता है, तुम्हारा ब्रेन उस पोजीशन को क्लोज करने देता ही नहीं, क्योंकि क्लोज करना मतलब है एक्सेप्ट करना कि तुम हारे, तो तुम होल्ड करते रहते हो, एवरेज डाउन करते रहते हो, और एक छोटा सा लॉस एक बड़ा लॉस बन जाता है। ये कोई वीक कैरेक्टर की निशानी नहीं है, ये एक हार्ड वायर्ड ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर भी ईयर्स की ट्रेडिंग के बाद बेयरली कंट्रोल कर पाते हैं, और एक बिगनर के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और फिर वो होता है जो इन सब का सबसे डार्क चैप्टर है, रिवेंज ट्रेडिंग। पहले एक बड़ा लॉस आता है, फिर एक रैशनल इंसान में एक इर्रेशनल रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, अभी नहीं छोड़ूंगा, वापस कमाऊंगा। वो ज्यादा रिस्क लेता है, ज्यादा पोजीशन साइज लेता है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी से ट्रेड करता है, क्योंकि दिमाग एक ऐसी स्टेट में होता है जो डिस्टॉर्टेड होती है, जहां सिर्फ एक ही गोल होता है,
लॉस को रिकवर करना, और इस गोल को अचीव करने में वो सिस्टमेटिकली अपनी बाकी सेविंग, एफडी तोड़ के जो पैसा आया था, पर्सनल लोन जो उसने लिया था, घर के किसी दूसरे मेंबर का पैसा जो उसने चुपके से चुराया था, सब कुछ उस स्क्रीन में झोंक देता है। ये वो मोमेंट होता है जब एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम एक पूरी फैमिली की प्रॉब्लम बन जाती है। और ये सिर्फ एक कल्पना या कहानी नहीं है, ये इंडिया में अभी इस वक्त हजारों घर में हो रहा है। कोई इंसान जो घर में इन्वेस्टमेंट करना बोल के बैठा है, एक्चुअली एक स्क्रीन के सामने इन सब साइकोलॉजिकल फोर्सेस का शिकार हो रहा है, और घर के बाकी लोगों को तब पता चलता है जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। अब सीधी बात करते हैं उस इंडस्ट्री की जो इन सब को फीड करती है, ट्रेडिंग गुरुस और इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस। ये एक इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना प्रॉफिटेबल और इतना शेमलेस ऑपरेशन है कि अगर तुम इसका स्केल देखोगे तो तुम्हें जेन्युइनली गुस्सा आएगा। एक टिपिकल गुरु का मॉडल कुछ इस तरह काम करता है। वो फ्री कंटेंट देता है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जिसमें मोस्टली वो अपनी सक्सेसफुल ट्रेड्स दिखाता है, लेकिन जो वो नहीं दिखाता वो है अपनी लूजिंग ट्रेड्स, जो कि मेजॉरिटी होती है। सर्वाइवरशिप बायस का ये सबसे नेकेड एक्सप्लॉइटेशन है। सिर्फ विंस दिखाओ, लूज को हाइड कर लो, और ऑडियंस को लगता है कि ये इंसान तो बहुत जेन्युइनली स्किल्ड है, बहुत ज्यादा जीनियस है। फिर वो एक पेड ग्रुप स्टार्ट करता है, प्रीमियम टिप्स ग्रुप, जिसमें कंफर्म्ड बाय एंड सेल सिग्नल्स मिलते हैं। 500 से 2000 रुपए महीना। अगर 10,000 मेंबर्स हैं तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन से ही वो 50 लाख से 2 करोड़ महीना कमा रहा होता है। चाहे उसके टिप से कोई भी पैसा कमाए या ना कमाए, वो बर्बाद हो जाए। उसका बिजनेस मॉडल तुम्हारी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस पर डिपेंड ही नहीं करता। उसका बिजनेस मॉडल तो एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन पे चल रहा होता है। और ये टिप्स अक्सर ये पंप एंड डंप स्कीम्स होते हैं। वो पहले खुद एक चीप स्टॉक में पोजीशन लेता है, फिर अपने लैक्स ऑफ फॉलोअर्स को बाय करने का सिग्नल देता है, प्राइस पंप होती है और वो अपनी पोजीशन सेल कर देता है प्रॉफिट में, और उसके फॉलोअर्स एक ऐसे स्टॉक में फंस जाते हैं जिसका कोई फंडामेंटल वैल्यू थी ही नहीं, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग था ही नहीं। और ये इलीगल है। सेबी ने मल्टीपल केसेस में एक्शन लिया है, लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी फास्ट है, इतने नए अकाउंट्स बनते हैं हर दिन कि रेगुलेशंस हमेशा पीछे रह जाते हैं, और तब तक हजारों नए विक्टिम्स ऑलरेडी ट्रैप में आ चुके होते हैं। और एक चीज और, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज का कल्चर। इंस्टाग्राम पर तुम देखोगे थीटा गैंग, सेल ऑप्शन एवरी वीक, कलेक्ट प्रीमियम, घर बैठ के इनकम। ये एक ऐसी नैरेटिव है जो पार्शियली ट्रू होती है प्रोफेशनली, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए कैटास्ट्रोफिकली डेंजरस होती है। ऑप्शन सेलिंग्स में लिमिटेड प्रॉफिट्स होता है, लेकिन अनलिमिटेड पोटेंशियल लॉस होता है। मतलब एक सिंगल ब्लैक स्वॉन इवेंट, कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज, कोई मार्केट क्रैश, एक दिन में 3-4 महीने की गई सारी कमाई वापस ले जाता है। और उससे भी प्रॉब्लमैटिक, ये रिस्क केयरफुली एक्सप्लेन नहीं किया जाता उन वीडियोस में जो तुम्हें पैसिव इनकम फ्रॉम ऑप्शन का सपना बेचती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक्सपोज करने के लिए नहीं है, ये वार्निंग भी है और गाइडेंस भी। पहली बात, अगर तुम्हारे घर में कोई रेगुलर ट्रेडिंग कर रहा है, इंटेंस स्क्रीन टाइम दे रहा है, स्ट्रेस में हर बात को लेकर, ये क्लासिक अर्ली सिम्टम्स है। इसे जज मत करो, इसे एड्रेस करो, क्योंकि जितना जल्दी ये कन्वर्सेशनल होगी उतना कम डैमेज होगा, उतना जल्दी तुम उसे समझा पाओगे। दूसरी बात, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो कंप्लीटली अलग चीजें हैं। इन्वेस्टिंग यानी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज या इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म पैसा लगाना, ये हिस्टोरिकली वेल्थ बिल्ड करता आया है और करता रहता है। ट्रेडिंग यानी डेली या वीकली प्राइस मूवमेंट से पैसा बनाने का ट्राई करना, ये एक प्रोफेशन है, एक स्किल है जिसमें सालों की लर्निंग, डिसिप्लिन और सिग्निफिकेंट कैपिटल मैनेजमेंट लगता है और एक्सपर्टीज चाहिए। इसको साइड इनकम या घर बैठ के कमाई समझना एक डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगता है। तीसरी बात, कोई भी जो तुम्हें गारंटीड रिटर्न्स, कंफर्म टिप्स, रिस्क फ्री ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बेच रहा है, वो तुम्हें लूट रहा है। सिंपल, स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं होता। ये बेसिक फाइनेंशियल ट्रूथ है। जो इसे चैलेंज करता है, चाहे वो कितना भी कन्विंसिंग लगे, वो या तो इग्नोरेंट है या डिसऑनेस्ट है, और दोनों केसेस में तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। और चौथी बात, अगर तुम्हें जेन्युइनली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, इंडेक्स फंड से शुरू करो। और ये सब सीखने के लिए तुम्हें किसी टेलीग्राम ग्रुप या टिप्स या फिर किसी भी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक सिंपल SIP, एक लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन और कंपाउंडिंग काम करेगा। बोरिंग लगता है बिल्कुल, लेकिन वेल्थ क्रिएशन बोरिंग होती है। जो एक्साइटिंग लगता है वो अक्सर ट्रैप होता है। ये एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, लेकिन ये सच है। इंडिया में लाखों परिवार अभी भी इस ट्रैप से बाहर नहीं आए और हजारों नए लोग हर दिन इस फनन में घुस रहे हैं, क्योंकि वो डेस्परेट हैं, क्योंकि उन्हें कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिली, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत स्किल्ड है लोगों की डेस्परेशन को एक्सप्लॉइट करने में। इसमें विक्टिम की गलती कम, सिस्टम की जिम्मेदारी ज्यादा है, लेकिन सिस्टम का वेट करना बेकार है। सिस्टम तब तक नहीं बदलेगा जब तक इंडिविजुअल लोग स्मार्टर नहीं हो जाते। और स्मार्टर होना आज के टाइम में मतलब है कि हर उस चीज से दूर रहना जो तुम्हें जल्दी अमीर होने का प्रॉमिस करे,
क्योंकि जो चीज जल्दी देती है वो जल्दी ले भी लेती है, और ट्रेडिंग ट्रैप में वो हमेशा ज्यादा ले जाती है, जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं उससे कहीं ज्यादा। ये सिर्फ तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारे मेंटल स्टेट, तुम्हारी फैमिली, सब कुछ बर्बाद कर देती है। तो बेशक ट्रेड करो, मैं तुम्हें ट्रेड करने से रोक नहीं रहा हूँ, ये चैनल इसीलिए बना है ताकि मैं तुम्हें फाइनेंशियल लिटरेसी दे सकूं, पर समझदारी से करो।